सब्सक्राइब करें अभिहास किचन को और बेल आइकन पे क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको घर के मसालों से बहुत ही मज़ेदार चपली कबाब बनाना बताऊंगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और सारे स्टेप्स को फॉलो करें। चपली कबाब बनाने के लिए बीफ लिया है 3 किलो और इसके अंदर 150 ग्राम चर्बी है और इसे मैंने मशीन में बारीक पीस लिया है। मैंने 3 किलो के हिसाब से इसमें 150 ग्राम चर्बी डाली है। अगर आप 1 किलो बना रहे हैं तो इसके अंदर 50 ग्राम चर्बी डालें। ये मैंने 6 अदद दरमियानी प्याज ली है, इसे मैंने चॉपर में चॉप कर लिए। ये 3 किलो कीमे के हिसाब से मैंने प्याज लिया है। अगर आप 1 किलो बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर 2 दरमियानी प्याज चॉप करके डालें। 30 अदद मैंने हरी मिर्च ली है। ये मैंने दरमियानी हरी मिर्च ली है, ना बहुत बड़ी ली है ना बहुत ही छोटी नहीं है। दरमियानी हरी मिर्च है, 30 अदद है। 3 किलो कीमे के हिसाब से 30 अदद मैंने हरी मिर्च ली है और इसे पीस लिया है। अगर आप 1 किलो बना रहे हैं तो 10 अदद हरी मिर्चें डालें। हरा धनिया मैंने लिया है 1 गड्डी और इसे मैंने बारीक काट लिया है। 5 खाने का चम्मच में अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। अगर आप 1 किलो कीमे का बना रहे हैं तो भर के 1.5 खाने का चम्मच डालें। अनारदाना लूँगी मैं 3 खाने का चम्मच। मसालों में मैं कुटी लाल मिर्च लूँगी 1 खाने का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, नमक 1.5 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, सूखा धनिया 2 खाने का चम्मच, अजवाइन 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। 3 अंडे लिए हैं, थोड़ा सा ऑयल डालकर अंडों को फेंट कर मैंने फ्राई कर लिया है। इसके अंदर नमक मिर्चें कुछ भी नहीं डाला, ये मैंने ऐसे ही पकाए हैं। 2 खाने का चम्मच भर के कुटा धनिया लूँगी। 6 अदद मीडियम टमाटर लिए हैं, इसे चॉप कर लिया है। 2 खाने का चम्मच ज़ीरा लूँगी, इसे मैंने हल्का सा कूट लिया है। 2 कप मैं लूँगी मकई का आटा। अंडे लूँगी मैं 4 अदद। 3 खाने का चम्मच मैं घी डालूँगी कीमे में, ये मैं बताना भूल गई थी, तो मैं यहाँ 3 खाने का चम्मच घी डाल रही हूँ। ऑयल नहीं डालना, घी डालेंगे। घी डालने के बाद सारे मसाले इसमें डाल दूँगी मैं। मसाले डालने के बाद पके हुए अंडे डाल दूँगी। हरी मिर्चों का पेस्ट। अब इसमें सूखा धनिया डाल दूँगी। अब इसके अंदर ज़ीरा डाल दूँगी। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। अब मैं इसमें अनारदाना डाल दूँगी। आप चाहें तो अनारदाना को कूट के डाल लें, मैं साबुत ही डाल रही हूँ। अब मैं इसमें चॉप टमाटर डाल दूँगी। टमाटर डालने के बाद अब मैं इसमें चॉप की हुई प्याज डाल दूँगी। मकई का आटा, मकई का आटा डालने के बाद अब मैं इसमें अंडे तोड़ कर डाल दूँगी। मैंने इसमें 4 अदद अंडे डाले हैं। अब मैं सारे मसालों को कीमे में अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद मैं इसमें आखिर में हरा धनिया डालूंगी। धनिया डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से और मिक्स करूंगी और इसके अंदर मैंने कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच और नमक मैंने 1 खाने का चम्मच और डाला है, मुझे कम लग रहा था। आप भी अपने हिसाब से नमक मिर्चें जो है बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए कीमे के अंदर मैंने मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। आप भी जब भी चपली कबाब बनाएं तो कीमे के अंदर मसालों को अच्छी तरह से मिलाएं और अच्छी तरह से उसे मसलें ताकि मसाला और कीमा मिक्स हो जाए। अब मैं इसे 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूंगी। 1 घंटे के बाद मैंने फ्रीज़र से निकाल लिया है। जितना मुझे बनाना है मैंने निकाल लिया है उतना। अब मैं हाथों में ठंडा पानी लगाऊंगी और कीमे को कबाब की शक्ल में बना लूँगी। जितने आपको बड़े बनाने हों, जिस साइज़ के बनाने हों आप वैसे बना लें।
मैं एक प्लेट में रखकर इसकी कबाब की शेप बनाऊंगी। आप जितना बड़ा इसको बनाएं तो अच्छा है, क्योंकि ये सुकड़ के छोटा हो जाता है, तो बेहतर है आप पतला बनाएं और बड़े साइज़ का बनाएं। सबसे पहले मैं ऑयल को गरम करूंगी। ऑयल गरम करने के बाद मैं कबाब को फ्राई कर लूँगी। पहले मैं आंच को तेज़ रखूँगी, फिर कबाब डालने के बाद मैं आंच को हल्की कर दूँगी और हल्की आंच पर 5 मिनट में एक साइड और 5 मिनट दूसरी साइड, यानी टोटल 10 मिनट में एक कबाब को फ्राई करूँगी। कबाब डालने के बाद अब मैं आंच को हल्की कर दूंगी और हल्की आंच पर मैं 5 मिनट पकाऊंगी एक साइड। 5 मिनट हो गए हैं एक साइड पके हुए। अब मैं इसे दूसरी साइड से पकाऊंगी 5 मिनट। टोटल 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं कबाबों को एक प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखिए कबाब हमारे तैयार है। ये मैंने फ्राई पैन में फ्राई किए हैं। अब मैं कुछ कबाब तवे में फ्राई करूँगी। तवे में थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है और मैंने एक कबाब की शेप बनाकर इसे डाल दिया है। तो बहुत ही मज़ेदार से चपली कबाब तैयार हो गए हैं। आप भी मेरी इसी रेसिपी से ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।